अच्छा, इस वक्त हम किंग खालिद रोड है जिसको उस पे हम रवाना होने लगे हैं मिना की तरफ। और अभी बिल्कुल सामने हमारी जो सड़क गुजरेगी बड़ी वो शार हरम है, बल्कि अगर आपको टनल सामने नज़र आ रही है तो अभी उस टनल से हम गुजरेंगे। उस टनल का नाम भी किंग खालिद है। अभी ये हम मलिक खालिद रोड पे जा रहे हैं और अभी हम इस ब्रिज के ऊपर जाएंगे जिसको खालिद ब्रिज ही कहते हैं इंशाल्लाह, मिना में एंटर होने के लिए। इस ब्रिज के नीचे से जो रोड गुजर रही है थोड़ा सा राइट साइड से, ये शार हराम है और इसको अजीजिया शुमालिया कहा जाता है। ये जो नीचे से रोड गुजर रही है, हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये रोड नीचे से गुजर रही है, ये अजीजिया शुमालिया है। हम खालिद रोड पे अभी चलते हुए अब टनल में जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे सामने टनल है। इस रास्ते को आपने इस्तेमाल करना है अपने हज के दिनों में। यहाँ पे मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि जो लोग तवाफ़ ज़ियारत से वापस आ रहे होंगे मिना, तो हरम से बाहर उनको आप ये मत कहें कि हमें मिना जाना है। अगर आपने बताने उनके मैंने खालिद कुबरी पे जाना है, वरना आपको उतार देंगे फैसल के पास, फिर आप 6 किलोमीटर चलते रहेंगे। तो यहाँ से आप जब पहुँचे तो वापस हम आप खालिद कुबरी जाते हो। ये नफक तरीक मलिक खालिद देखे उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो नफक कहते हैं टनल को। और अब इस टनल में हम दाखिल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसमें हज वाले दिन इंशाअल्लाह दाखिल हो रहे होंगे और अयाम हज में इसको आप अक्सर यूज़ करेंगे और इसमें बहुत रौनक होगी अल्लाह के मेहमानों की उस दिन। और ज़ाहिर है आपकी ज़बान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक होगा, तो उस दिन एक आप ज़बरदस्त रूहानी सुरूर फील कर रहे होंगे जब आप अपने रब को पुकार रहे होंगे इस रोड पर चलते हुए पैदल। उस दिन इस रोड पर कोई सड़कें नहीं है, ये गाड़ियाँ नहीं होंगी, यहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वाले होंगे। आपको टनल के एंड पे लाइट नजर आ रही है, कहते हैं ना देयर इज लाइट ऑन द एंड ऑफ द टनल। इस टनल से हम निकल के बस मिना में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मिना में हम खालिद कुबरी में दाखिल होंगे और हम बेटा कहीं से ऐसी जगह से उतरेंगे कि हम रोड 56 पे चले जाए ना। जब यहाँ इधर से ना उतरे बेहतर है, यहाँ से भी उतर सकते हैं, वैसे पैदल जब जाएंगे इधर से उतरेंगे इधर से। अच्छा, अभी आप देखिए दाएं तरफ आपको सारा मिना के कैंप्स नजर आ रहे हैं। बेटा आपको पहला जो नीचे उतरने वाली जगह मिलेगी ना, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी, राइट साइड में मिलेगी। जो पहली जो जगह मिलेगी उधर आपने उतरना है। अच्छा, एक मिनट रुकिए बेटा, यहाँ पर ये आपके राइट साइड पे सारे मिना के कैंप्स हैं। चलते जाइए बेशक थोड़ा सा आहिस्ते आगे। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अभी राइट साइड पे देखें तो आपको एक रास्ता नजर आ रहा है जो छता हुआ है टीन वाला, ये जिसके ऊपर, इसको कहते हैं पैदल चलने वाला रास्ता। वैसे तो अब वो जोन 2 का बोर्ड है राइट साइड पे आके, जब इस सब राइट साइड पे, तो इस वक्त हम जोन 2 में हैं। ये देखिए इधर रुकिए, इधर थोड़ा सा रुकिए, ये 3/56 आपको पोल नजर आ रहा है, 3/56 ये आपका कैंप नंबर है। और ये 4/56 इस तरफ है। इस रोड पे आपने आना है आपने। अच्छा, यहाँ पर तो अब इस रोड पे जाना कैसे, गाड़ी पे हम देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। और इधर हम नीचे उतर सकते हैं बेटा, इधर नीचे नहीं उतर सकते, चलो नीचे से जाते हैं आगे। अच्छा, ये राइट साइड पे देखें तो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है कुछ, ये वाली। ये अब नया यहाँ पे एक एडिशन हो रही है कि पहले तो खेमों में ही रहते थे, लेकिन अब हुजाज इकराम इन बिल्डिंग्स में भी रहेंगे। तो कुछ हुजाज रहेंगे इस दफा इस बिल्डिंग में, हम ऑफकोर्स खेमों में ही रहेंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्डिंग काफी हो जाएंगी। अच्छा, अब खालिद कुबरी से हम उतरने लगे हैं नीचे मिना के अंदर, और अब हम ये उतरेंगे तो आपने ये देखना है कि हम कौन सी रोड पे पहुंचेंगे। ये कि ये तरीक मलिक फाद, ये बोर्ड राइट साइड पे आपको लिखा हुआ है, ये तरीक मलिक फाद, यानी रोड 68 पे हम उतरने लगे हैं अभी नीचे। तो रोड 68 पे हम आगे चलेंगे। और ये रोड 68 जो है ये वो रोड है जो कि हरम से चलती है, इसका नाम है किंग फाद रोड। और ये मिना से होती हुई, मुजदलिफा से होती हुई अरफात तक चलती है। अभी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कहीं जहाँ से हम रोड 56 पे पहुँच सकें, आगे से जहाँ से हमें लिंक मिलता है, ताकि हम आपको इंशाल्लाह आपके मतलब की लोकेशन बताएंगे। इस वक्त हम रोड 68 पे हैं, जोन 2 में हैं। रोड 68 जो है ये मिना के शुमाली हिस्से में चलती है। इसमें हमारा कोई ज़्यादा मकसद नहीं होता पाकिस्तानी हाजियों का, सिवाय उनके जो भूल कर इस तरफ आ जाते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप कभी भी भूलें नहीं और अच्छे रास्तों पे चलें। रोड 68 के कैंप्स लेफ्ट पे चल रहे हैं। इन रोड्स पे उस दिन आपको सिर्फ अल्लाह के मेहमान नजर आएंगे एहराम में। और अभी आप जो मिना की हालत और इनकी जो कैफी जो सिचुएशन देख रहे हैं,
आप देखेंगे 8 जिलाज को कि क्या ये वही मीना है, बिल्कुल ही मंजर बदला होता है। तो हम रोड 68 को ही फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से हमें पहला लिंक मिलेगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम रोड 56 की तरफ जा सकें। अब देखें, आप अभी भी देखें, आप रोड 56 पे नहीं जा रहे, इधर से बेटा अभी आप बस 2 ऑप्शन आ गए हैं। हाँ चलिए ठीक है, और शाबाश। अब हम राइट पे हो गए और अब हम जो दूसरा पुल है मिना का, जिसको किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ब्रिज कहा जाता है, और उर्दू में उसको यहाँ के लोकल जबान में कहते हैं कुबरी अब्दुल्ला बिन अजीज, उसके ऊपर हम आए हैं रैम्प से, और यहाँ से अब हम राइट होंगे और फिर हम अपने राइट लेफ्ट सड़कों को देखेंगे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। जावेद साहब, लेफ्ट साइड पे एक मीनार नजर आ रहा है मस्जिद का, ये मस्जिद कुवैती है, ये मस्जिद कुवैती इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, और ये किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज रोड पर है। अभी हम राइट को मुड़ने लगे हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक्त ये देखो 2 देखिए, या जावेद साहब राइट साइड पे ये आपको कैंप नजर आ रहा है। तो कैंप्स की साइन पोस्टिंग बड़ी नई हो गई है इस दफ़ा। ये 4/207 है। ये 4/207 का क्या मतलब होता है कि ये 207 का 4 कैंप है। तो बेटा अब आपको राइट अगर कहीं से उतरने की जगह मिलेगी तो आपने इस ब्रिज से नीचे जा रहे हैं, जहाँ से भी एक्सेस मिलेगी। और बल्कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, नीचे उतरने से पहले सामने आपको पहाड़ी पर बादशाह का महल नज़र आ रहा है। यहाँ पर बादशाह के जो शाही मेहमान होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो हम अभी ना थोड़ा सा आगे जाएंगे बेटा, इससे निकल के और पहले यू टर्न से वापस आएंगे। इस वक्त हम किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज रोड पे हैं। अब बतानी में आपको जगह वो है जहाँ पे रवायत ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटी की कुर्बानी जिस जगह पे दी थी, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वो हम आपको नज़र आएगी, और फिर हम यू टर्न लेके वापस आएंगे, क्योंकि अभी तक हमें नीचे राइट उतरने की कोई जगह नहीं मिली यहाँ पर। एक और बात, यहाँ पर गालबन 6 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो कि खालिद कुबरी के पास एक था, एमरजेंसी हॉस्पिटल कहते हैं, और ये जो आपके सामने है मुस्तशफा, ये ऊपर ग्रीन सा जो सऊदी अरब का झंडा नज़र आ रहा है, और ये इसको कहते हैं मुस्तशफा मिना अल जसर। मुस्तशफा अस्पताल को कहते हैं, जसर ब्रिज को कहते हैं। तो ये ब्रिज के करीब है, तो इसको यहाँ पे कहा जाए। यहाँ से हमें नीचे उतरने की जगह मिल रही है बेटा? नहीं मिल रही तो थोड़ा सीधे चले बेटा, नहीं थोड़ा जा रही, चलिए नीचे जाए शाबाश। अच्छा, एक और आप नीचे जाए शाबाश। अच्छा, इधर थोड़ा सा अगर आप रुक सकते हैं, यहाँ पे तो रुकने में कोई मसला नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। उस गाड़ी के पीछे रोको ना, तो आप पास करके थोड़ा सा नीचे हम चले। जी, अभी इस वक्त हम खालिद कुबरी से आते हुए हम कुबरी अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज पर खड़े हुए हैं, और लेफ्ट साइड से अब हम शुरू करेंगे आपको बताना। ये बिल्कुल आपको जो करीब ब्रिज नजर आ रहा है, ये ट्रेन का ब्रिज है, इस पे ट्रेन चलती है, और हमारे लेफ्ट साइड पे आपको जो वो छतरी नुमा चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मिना के स्टेशन 2 है। इसी तरह इससे थोड़ा और आगे इंशाल्लाह भी हम जाएंगे, मिना का स्टेशन 1 है। ये ट्रेन इस पर चलती है, राइट पे ये ट्रेन होती हुई एंड में जमरात के पास, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा इसी ट्रेन को आके लेके जाएँ, आपको जमरात को हेलीपैड नज़र आ रहा है टॉप पे, और जमरात के खेमे ऊपर से नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ये मिना 3 है। अब हम वापस आते हैं अपने लेफ्ट पे, और पहाड़ के ऊपर हम देखते हैं कि हमें ये बादशाह का महल नज़र आता है, और यहाँ पे बादशाह के मेहमान आके ठहरते हैं, और ये भी मिना के अंदर है। इसी पहाड़ी जो नीचे उतर रही है, तो एंड पे, पहाड़ी के एंड पर ऊपर टॉप पर ही एक जगह है जहाँ पे रवायत ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दी थी। अब हम फिर सामने से होते हुए आपको थोड़ा राइट पे लेके चलते हैं। अब इस वक्त हम जिस ब्रिज पे हैं, आप प्लीज़ इसको, इधर गाड़ियाँ खड़ी है ना सरिये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, प्लीज़ इसको गौर से समझिएगा। अभी हम खड़े हुए हैं ये वाला, तो आप इस पर आएंगे। अब हम थोड़ी देर आगे जाके, वैसे वो बोर्ड जो है ना वो भी देख सकते हैं, अगर जूम तो हो जाए तो बहुत कमाल है, लेकिन हम आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं दोबारा अर्ज करने लगा हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा कि जब आप कंकरियाँ मार के आ रहे हैं 56 से आप वापस नहीं आ सकते, सामने को समुंदर होता है। आप इस पे रोड पे आ रहे हैं, इस पेडिस्टेरियन पे, 68 पल्ली साइड वाले पे, ये जो देखो आप वो उस रोड में जो गाड़ियाँ जा रही हैं ना, गाड़ियाँ जा रही हैं उधर से वापस आप आ रहे होंगे, और इस पुल से ऊपर होते हुए जिस पर हम खड़े, रैंप जो नजर आ रहे हैं, रैंप, इस रैंप से आप इस पुल को जिनके अब्दुल्ला बिन अजीज है ये वाला, ठीक हो गया। आप इस पे आप चलते जाएंगे, आप देखें आप ओवरहेड जा रहे हैं, वो जो पेडिस्टेरियन रूट है वो भी नीचे जा गया, और आप आगे जाके 56 पे उस दिन आपको इंशाल्लाह खुला मिलेगा नीचे उतरना। 56 पे आप उतरेंगे, और 56 इस पर चलते चलते आप अपने खेमे पहुंचेंगे।
یہ پہلا ایک انٹروڈکشن ہے آپ کی رمی کے روٹ کا، اور وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے. اچھا اس وقت اگر آپ دیکھیں اس طرف آپ دیکھیں تو جو زون کے کلرز ہیں بٹ ہر سال بڑی امپرومنٹ ہوتی ہے. یہ آپ کو سامنے جو ریڈ قسم کے نظر آ رہے ہیں یہ کیمپ نمبر ہیں، لیکن اس کے آگے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو 3 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یلو کلر کا. یہ اس وقت ہم یہ خیمے جو ہے نا زون 3 کے ہیں، اور زون 3 کو جو کلر دیا گیا وہ ریڈ دیا گیا. یعنی آپ کو زون 3 کا بورڈ نظر نہیں بھی آتا. زون کیا چیز ہے؟ زون سمجھ لو مینا کا ایک محلہ ہے. آپ کا جو زون ہے وہ 2 ہے، وہ بھی ہم چلے جائیں گے. بٹ ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ہر زون کے جو کیمپ نمبر ہے ان کی ڈفرینٹ کلر کوڈنگ بھی اس دفعہ دکھائی گئی ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اور مزید آپ کو بریف کریں گے انشاءاللہ.